अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमने सिलसिला शुरू किया था हसन ज़ैयात का सिलसिला, ठीक है। हमने इससे पहले 2 वीडियोज़ बनाई और इसका सिलसिला हम इंशाअल्लाह मुख्तसर टुकड़ों में आपके सामने करके इन सारी चीज़ों को बयान करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, सबसे मेन टेक्स्ट बुक है आपकी हसन ज़ैयात की, वो आपके लिए हल हो सके। तो अगर आप यूजीसी नेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जून 2022 या जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा, तो आपके लिए मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा और नसीहत करना चाहूँगा कि इस रमज़ान का जो महीना आ रहा है, इसको वेस्ट मत करिएगा प्लीज़। पढ़ाई के हिसाब से 3 से 5 घंटा ज़रूर निकालिएगा, किसी भी तरीके से निकालें, ठीक है। हाँ, मुझे पता है भूख में पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी प्लीज़ पूरी कोशिश करिएगा ताकि आपकी पढ़ाई हो सके, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को और सीरियस बनाना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये में कर दिया आगे हमेशा के लिए, और उसमें PYQs भी दिए जा रहे हैं। मैं बताने की कोशिश करूंगा, PYQs भी दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से बुक वाइज हसन ज़ैयात तो ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है, यानी हसन ज़ैयात के MCQs, इसी तरीके से और भी किताबों के MCQs के तौर पे भी डालने की कोशिश की जा रही है, और यूनिट वाइज तो हमारी डेली MCQs पढ़ते ही हैं और मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा, जिनको अरबी आती है, जो नहीं आती है, तमाम लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से जो है मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और PDF मटेरियल आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर देखें, मैंने यहां से शुरू किया है, खुतबा से, खिताबत से शुरू होता है। कानू युहिब्बूना, क्योंकि आज जो है हम कुस बिन साइदा अल-यादी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। किसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे? कुस बिन साइदा अल-यादी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, कानू युहिब्बून मिनल खतीब अन यकून, चनांचे उन्हें कैसा खतीब पसंद होता था, अन यकून हसन अश-शारती, हसन अल-इशारती, यानी वो खूबसूरत हो, दिखने में अच्छा हो। इसी तरीके से जब बोल रहा हो, खिताबत कर रहा हो, तो इशारे उसके अच्छे हों, ठीक है। इशारे की बहुत अहमियत होती है खिताबत में। जहीर सौत, उसकी बुलंद आवाज़ हो। सलीमन नुत्क़, इसी तरीके से अच्छे अंदाज में बोलना वाला हो। सबत अल जनान, इसी तरीके से उसका दिल मजबूत हो, मतलब ताकतवर हो, कवि हो, कॉन्फिडेंट हो, वो भी कह सकते हैं। व अशहर खुतबाइम, यहाँ से एक सवाल कभी कोई बन सकता है कि मशहूर खुतबा कौन कौन से हैं। चुनांचे असर जाहिली में मशहूर खुतबा में से कुस बिन साइदा अल-यादी हैं, अमर बिन कुलसूम अत-तग़लबी, जो कि शायर भी मुअल्लक़ात वालों में से भी हैं, उक़सुम बिन सैफ़ी अत-तमीमी, जो दोनों हमारे सिलेबस में हैं, उक़सुम बिन सैफ़ी अत-तमीमी, और कुस बिन साइद अल-यादी हमारे दोनों सिलेबस में हैं। हारिस बिन अब्बाद अल-बकरी, कैस बिन ज़ुहैर अल-अब्सी, ठीक है, आमिर बिन मादी करीब अज़-ज़ुबैदी, तो ये यहाँ पर दिया हुआ हसन ज़ैयात में, इनको भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है, हसन ज़ैयात के तौर पे। तो ये कुछ मशहूर खुतबा हैं, इसको याद करेंगे, जिनमें से कहा है कि हम 2-3 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिनके बारे में इन्होंने पढ़ने की बात कही है, वो हैं हमारे भाई साहब कुस बिन साइदा अल-यादी। इनके ताल्लुक से क्वेश्चन जो भी आते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, ये कबीला याद से ताल्लुक़ रखते हैं, इसको भी देखना होगा। इनकी वफ़ात हुई है 600 हिजरी में, 600 मीलादी में, ठीक है। 600 ईस्वी में जो है इनकी वफ़ात हुई है, और यही वो डेट है जिसको 23 क़ब्ल अल हिजरा भी बोलते हैं। यही वो डेट है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई है, ठीक है। हयात हुई, इनकी ज़िंदगी के बारे में देखें, यहाँ से भी सवाल बनता है। जो पहली बात दी हुई है, हुआ अस्क़फ़ नजरान, वो नजरान के पादरी हैं, पोप, जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में मौलाना होते हैं, इसी तरीके से ये पादरी इनके मौलाना होते हैं ईसाइयों के। ख़तीबुल अरब, अरब के बड़े ख़तीब हैं। वह हकीम, उसके हकीम भी हैं। वह हकमुहा, और उसके फ़ैसला करने वाले मुतक़ाज़ी या काजी वगैरह भी हैं, हकम जो फ़ैसला करने वाले हैं। एक इबारत ये हो गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल में आ चुकी है ऑलरेडी। अगली इबारत भी ऑलरेडी सवाल में आ चुकी है कि ख़तीबुन जाहिलियुन, वो ख़तीब जाहिली, काना युमिनु बिल्लाह, जो काना युमिनु बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाते थे, वयदउ इलैहि बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना, और अल्लाह की तरफ बुलाते थे हिकमत के ज़रिया, अच्छी अच्छी नसीहतों के ज़रिया। अब इनका हम खुतबा देखेंगे, आपको पता चलेगा, ठीक है। वह युक़ाल, कहा जाता है इनके बारे में। देखें, ये इस तरीके के सवाल भी बने जाते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पहले की हैं। तो कहा जाता है युक़ाल इन्नहु अव्वलु मन ख़तबा अला शरफ़िन, ये पहले बंदे हैं जिसने ऊपर चढ़कर, यानी ऊंचाई पर चढ़कर, शरफ़ माने ऊंची जगह पे चढ़कर इन्होंने खुतबा दिया। और देखें आजकल जो है अक्सर लोग एक स्टेज बनाते हैं, एक मिंबर बनाते हैं, वहाँ पर ऊँची जगहों पर चढ़ के खुतबा देते हैं, ठीक है। वत्तका अला सैफ़िन, और तलवार पर टेक लगा के। अब देखें हमारे जुमे में भी लाठी पकड़ ली जाती है, छड़ी पकड़ ली जाती है, ठीक है, ये काफ़ी रिवाज चला हुआ है। वक़ाल फ़ी खुतबतिही, और ये पहले बंदे हैं जिन्होंने अपने खुतबे में कहा अम्मा बाद। ये 3 चीज़ें हो गई, पहले बंदे जिन्होंने अपने जो है सबसे पहले ऊंची जगह पे चढ़कर खुतबा दिया। दूसरे पहले बंदे जिन्होंने तलवार पर चढ़कर टेक लगाई, वत्तका अलैहि सैफ़िन, तलवार पर टेक लगाकर इन्होंने खुतबा दिया। तीसरा वक़ाल फ़ी खुतबतिही, और पहले बंदे हैं जिन्होंने अपने खुतबे में अम्मा बाद कहा। एक और चीज़ है कि पहले बंदे हैं जिन्होंने कहा अव्वलु मन क़ाल अल यमीनु अला मन इद्दआ,
ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ سمعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سوال بن چکا ہے، سب سوال بن چکے ہیں۔ سمعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عکاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عکاظ میں دیکھا، فاثنى علیہ، اور خطبہ دے رہے تھے، فاثنى علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور کہا کتنی اچھی اچھی تقریریں کرتا ہے، کتنی اچھی باتیں کرتا ہے اپنی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا انہ قال فی رحم اللہ قسا انی لارجو یوم القیامۃ ان یبعث امۃ واحدہ، اللہ کی قسم اللہ اس پر رحم فرمائے، قس پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ، میں امید کرتا ہوں ارجو یوم القیامۃ ان یبعث امۃ واحدہ، کہ قیامت کے دن ان کو پوری کی پوری ایک امت بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چیز اہم ہے۔ دوسری بات کیا ہے، ایک ہمارے سلیبس میں ہے اقسم بن سیفی کر کے، کون ہے اقسم بن سیفی کر کے، یہ قیصر ان کی زندگی میں قیصر ہے جو کہ روم کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جبکہ اقسم کی زندگی میں کسرا ہے۔ جو دونوں چیزیں اقسم کی زندگی میں کسرا ہے کیسے ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ وکان یفد علی قیصر من حین الی حین فیکرمہ، چنانچہ یہ قیصر کے پاس آتے جاتے رہا کرتے تھے، ولیکنہ صدف الدنیا، لیکن آخری عمر میں کیا ہوا، بہت لمبی عمر تقریباً 300-400 سال جیے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ولیکنہ صدف الدنیا، اور دنیا سے کٹ کر وعاش علی الکفاف، کفاف کا مطلب بڑی سادہ سی زندگی، کفاف کا مطلب بس زندگی چل جائے، ٹھیک ہے، جینے کے لیے کھانا اتنا بس کھانا، کھانے کے لیے جینا نہیں، ٹھیک ہے، ویعظ الناس، اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی 600 میں، اور 600 کی وفات کو میں نے بتایا یہی پیدائش کا دن ہے حضرت علی بن ابی طالب کے، وقت عمر طویلا، اور لمبی عمر ملی ہے، میں نے بتایا ہے کہ تقریباً 300-400 کی عمر ان کو ملی ہے۔ ان کے اسلوب کے بارے میں فرماتے ہیں ان صح ما اثر عنہ من النثر، چنانچہ جو نثر ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اگر وہ صحیح ہے، فقد کان اسلوبہ متبوعا مسجوعا، چنانچہ ان کا جو اسلوب ہے وہ فطری ہے، تھوڑا سا مطلب اندر سے ہی نکلتا ہے، مسجوعا اس میں مسجع مقفع عبارتیں ہیں، شدید الروعہ کافی بہترین انداز میں ہے، الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہے، متخیر اللفظ مطلب الفاظ کا سلیکشن کافی اچھا ہے، ورڈ سلیکشن کافی اچھا ہے، قصیر الفواصل، اور تھوڑے چھوٹے جملوں میں، چھوٹے چھوٹے قطعات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے کوئی لمبے لمبے جملے نہیں بولتے ہیں، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یعمد فیہ الی ضرب الامثال، جہاں پر جو ہے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، کہانیاں مثالیں بیان کرتے ہیں، واستنتاج العبر من مصارع الطغاة وظاہر الکون، چنانچہ پہلے لوگوں نے، طغات مانے پہلے کے سرکشوں نے جس طریقے سے ان کا انجام ہوا ان سے عبرتیں حاصل کرتے ہیں، استنتاج العبر، ان سے عبرتیں حاصل کرتے ہیں، وظواہر الکون، اور کائنات میں جو بھی مظاہر ہیں ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، وَلَهُ شعر، اسی طریقے سے ان کا شعر ہے، یجمع الى الجزالتی، جس میں یہ عمدگی، الفاظ کی عمدگی، الفاظ کا کنسٹرکشن تو اچھا ہی پایا ہی جاتا ہے، ساتھ ساتھ میں تعبیر کی رقت ہے، قوت التاثیر، اس میں پختگی اور اس میں صلابت اور اس میں مضبوطی پائی جاتی ہے، یہ ٹھیک ہے ان کے اسلوب کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا خطبہ کیا ہے، مشہور خطبہ یہاں سے آتا رہا ہے، اور میں نے کہا کہ اس پورے خطبے کو یاد کر لینا ہے بھائی صاحب، بڑا اچھا ہے نا۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، یہاں سے پوچھ لیتے ہیں یا ایھا الناس کر کے، کبھی ایسے پوچھ لیتے ہیں لیل داج و نہار، یہاں سے وہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی کبھی ان فی السماء لخبرہ سے بھی اٹھایا گیا ہے، کبھی کبھی ما بال الناس سے بھی اٹھایا گیا ہے، کبھی کبھی یا معاشر ایاز سے بھی اٹھایا گیا۔ کیا مطلب اٹھانے کا؟ مطلب صرف یہاں سے دے دیا یا ایھا الناس، اتنا بتاؤ یہ کس کا ہے، کبھی کبھی دے دیا لیل داج و نہار صاد، یہ کس کا ہے بتائیں، پھر کبھی کبھی دے دیا ما بال الناس یذهبون ولا یرجعون، یہ کس کا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی دے دیا یا معاشر ایاد این الآباء والازداد، کبھی کبھی یہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو خطبہ سنیے اور خطبے کا ترجمہ سنیے۔ اے لوگو اسمعوا وعوا، سنو اپنے ذہنوں میں یاد رکھو، انہ من عاش مات، جو آیا ہے وہ جائے گا، مرے گا، ومن مات فات، اور جو مر گیا وہ چلا جائے گا، وکل ما هو آت، جو ہونا ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیل دہاج، یہ تاریک راتیں، ونہار ساج، یہ روشن دن، وسماء ذات ابراج، یہ بروجوں والے آسمان، اور یہ ونجوم تظہر، یہ ٹھیک ہے، نجوم تظہر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ستارے، یہ پھلتے پھولتے ستارے، وبحار تصغر، یہ ٹھاٹے مارتے سمندر، وجبال مرصات، یہ گڑے ہوئے دبے ہوئے، ٹھیک ہے، یا مرصات ارسائی مانے کسی چیز کو دبا کے رکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ دبے ہوئے یہ آپ کے پہاڑ، وارض مدحات، یہ بچھی ہوئی زمین، وانہار مجرات، یہ چلتی ہوئی دریائیں، ان فی السماء لخبرہ، یہ اس بات کی شاہد ہیں، ان فی السماء لخبرہ، زمین یہ آسمان میں کوئی خبر کی بات ہے، وان فی الارض لعبرہ، اور زمین میں عبرت اور نصیحت کی بات ہے، ما بال الناس یذهبون ولا یرجعون، میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں، ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ چلے جاتے ہیں، مرنے کی بات کر رہے ہیں، موت کی، لیکن کوئی نہیں لوٹتا، ارضوا فاقاموا، کیا انہیں اچھا لگ گیا وہاں پہ جا کے اس لیے واپس نہیں آتے، ام ترکوا فناموا، یا ایسا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا، بھائی صاحب اب سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یا معاشر ایاد، اے ایاد کے لوگوں، این الآباء والازداد، تمہارے آبا و اجداد کہاں گئے، وین الفراعنہ والشداد، تمہارے آبا و اجداد وہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ فرائنہ بڑے بڑے سخت فرائنہ لوگ،
ये बड़े बड़े बादशाह, अलम यकूनु अक्सर मिनकुम, तुम्हें किस बात का गुमान है, मौत तुम पर नहीं आएगी। अलम यकूनु अक्सर मिनकुम मालन व अतवल आजाला, क्या वो तुमसे ज़्यादा मालदार, तुमसे ज़्यादा उम्र दराज, ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्र वाले नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, उनका हश तहनहुमुद्दार बिकलकल ही, ये ज़माने की परेशानियों ने, मुसीबतों ने उनको चक्की के अंदर पीस के रख दिया। व मज़्ज़क़हुम बिततावुल ही, और उनको चकनाचूर कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इनकी जो शायरी है वो शायरी भी इसी तरीके की है जो इन्होंने उसी खुतबे के बाद पढ़ी होगी शायद, मौत के बारे में। फिर ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन मिनल कुरून लना बसाइरो, हमसे पहले जो लोग चले गए ना, वो जाने वाले पहले लोगों में हमारे लिए नसीहतें हैं। लना बसाइरो, हमारे लिए नसीहतें। लम्मा रअयतु मवारिद लिलमौत लैसा लहा मसादिरो, जब मैंने देखा मौत के पास जो एक बार आ गया फिर उसके बाद कोई वापसी नहीं होती है। वरूद और सुदूर का माना आपको पता होगा, ठीक है, जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यूज़ होता है, ठीक है, तस्दीर और तौरीद, ठीक है। वरअयतु कौमी नहवहा यसअल सागिर वल काबिर, जब मैंने देखा मेरी पूरी कौम उसी की तरफ जा रही है, मतलब मौत सबको आ रही, मैं देख रहा हूँ छोटे भी मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं। ला यरजुल मादी इलैया वला मिनल बाकीना गाबिरो, और कोई भी वापस नहीं आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को देख के मुझे नसीहत और इबरत मिली। अयक़न्तु अन्नी ला महालत हैसु सारल कौम साइरो, जहाँ ये पहले के लोग चले गए जिनको मौत आई, मुझे यकीन हो गया कि यकीनन अनडाउटेडली मुझे भी मरना है, मुझे भी जाना है। वमिन हिकमही, और इनकी हिकमत में से ये सवाल आया था जब मैंने दिया था एग्ज़ाम, मन अय्यरक शैअन फफ़ीहि मिथलुहु, तुम्हारी किसी कमज़ोरी और बुराई पर अगर कोई तुम्हें आर दिलाए तो उसमें वो कमज़ोरी मौजूद होगी। नंबर 2, वमन ज़लमक वजद मन यज़लिमुहु, अगर तुम पर कोई जुल्म करेगा तो उस पर भी कोई जुल्म करेगा। व इज़ा नहीत अन शैइ फब्दा बिनफ्सिक, अगर तुम किसी चीज़ से रोको तो खुद पहले रुक जाओ। वकुन अफ़ल आइला, चुनांचे अफ़ीफ़ के माने में है ये अफ़ीफ़, कुन अफ़ीफ़न इदा कुंता, ठीक है, जब तुम गरीब हो तो तुम पाकबाज हो जाओ, मतलब लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि गरीबी की हालत में लोगों के पास जाओगे वो तो समझेंगे ये मतलब के लिए हमसे जुड़ रहा है, ठीक है, तो उनसे दूर हो जाएं। मुश्तरिकल गिना, लेकिन जब मालदार हो तो लोगों को अपनी गिना में, अपनी मालदारी में लोगों को शरीक करो। वला तुशाविर मशगूलन व इनकाना हाजिमन, जो बिज़ी है उससे मशवरा मत तलब कीजिए कितना ही अक्लमंद हो। वला जायन व इनकाना फ़हमन, और किसी भूखे से मशवरा मत तलब कीजिए चाहे कितना भी अच्छे सोच समझ वाला हो। वाला मदऊरन व इनकाना नासिहन, और किसी डरे हुए से, घबराए हुए से नसीहत तलब, मशवरा तलब ना कीजिए गर्चे कितना ही खैर ख्वाह हो। व मिन शअरिही, और इनके शेर में से जिसमें वो अपने भाइयों का मरसिया कहते हैं, अपने भाइयों का मरसिया कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सवाल में आ चुका है। दैर समान पे खड़े होकर उन दोनों अपने भाइयों की कब्र पे कहते हैं, खलीलैया हुबा तालमा कद्र कत्तुमा, ए मेरे दोस्तों, यानी भाई हैं इसके, ऐ मेरे दोस्तों, हुबा उठो, तालमा कद्र कत्तुमा, बहुत तुमने सो लिया, अजिद्दु कमाला तग़ज़ियानि कराकुमा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक सचमुच में तुम्हारी नींदें पूरी नहीं हुई। अलम तालमा अन्नी बिसमान मुफ़रदु, तुम देखते नहीं कि मैं नहीं मालूम है क्या मैं यहाँ पर अकेला हूँ। वमा लिया फ़ीहा मिन हबीबिन सिवाकुमा, और मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। उक़ीमु अला क़ब्रिकुमा लस्तु बारिहन तिवाल लयाली औ युहीब सदाउकुमा, मैं यहीं पर रहूँगा, तुम्हारी कब्र पर जाने वाला नहीं हूँ पूरी रात, यहाँ तक कि तुम्हारी जनब से मेरी कोई आवाज़ आ जाए, मुझे कोई आवाज़ आ जाए। जरल मौतु मजरल लहमी वल अज़्मी मिनकुमा, चुनांचे ये मौत जो है तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे गोश्त में, हर हर टुकड़े में सरायत कर चुकी है। कअन्नल्लज़ी यस्क़िल इक़ार सक़ाकुमा, जैसे कि शराब के पिलाने वाले ने तुमको ये पिला दी हो। तो ये हुआ क़ुस बिन साइदा के मुतालिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतना, यानी हसन ज़य्यात के अंदर क़ुस बिन साइदा के मुतालिक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया है, यहीं से ही सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कहा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, और तकरीबन इनके अगर PYQs में देखेंगे हर जगह से, हर पॉइंट से इनके सवाल बन चुके हैं। इसको आप, अगर उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पसंद किया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक पहुंचे हो, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको ज़रूर शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। और अपने क्लासेस के ग्रुप में प्लीज़ इसको शेयर करना। आप टेस्ट सीरीज़ हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।